हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। ठीक है, इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहें और एक एक करके आप सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करें ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला पाए एग्जाम में। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, यानी कि कौन सा संख्या से इसको गुना किया गया है उसको हमको लिखना है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक छिपा हुआ होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक। ठीक है, यहाँ पर एक हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है -7x² है, तो हम लोग यहाँ पे -7 से ये गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है बस उसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3xy है, तो यहाँ पे 3 मतलब 3 से ये गुना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है -3/4x है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे -3/4 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कौन सी संख्या से गुना है इसको संख्यात्मक सिर्फ संख्या को लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -12x² है, तो -12 सिर्फ रहेगा। यहाँ पे 7xy है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2ab है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न एक है वो पूरा कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद के में वर्गीकृत कीजिए। अब एक पद क्या होता है, तो हम लोग एक पद होता है जहाँ पर प्लस लगा करके और कोई दूसरा संख्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका एक पद है। और प्लस लिख करके अगर दूसरा संख्या लिखा हुआ है तो आपका द्विपद है। और प्लस और फिर माइनस या फिर प्लस फिर से किया गया है तो आपका तीसरा पद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसमें से हम लोग छांट लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2x + 2 है, यानी कि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस लगा दिया गया ना, तो ये दो पद हो गया। एक पद ये वाला हो गया 2x और एक हो गया -2। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ए नंबर जो है ना 2x - 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये कौन सा पद है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं किया गया है, तो ये आपका एक पद है। तो हम लोग बी नंबर दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x²y। ठीक है, ये x है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, हमारा त्रिपद है, क्योंकि यहाँ पे x² है प्लस y² प्लस -1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा x² + y² और यहाँ पे -1। उसी प्रकार से हम लोग डी नंबर देखेंगे, तो डी नंबर में क्या है 12 - 2p है, यानी कि यहाँ पे देखिए दो पद है क्योंकि माइनस बीच में लग गया है। तो यहाँ पे हो गया 12 - 2p, ये आपका हो गया डी नंबर। अब ई नंबर में देखिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, सिर्फ अकेले है, तो हम लिख सकते हैं -3y², ये आपका एक पद है। ठीक है, इसके बाद में कोई प्लस माइनस नहीं किया गया है, पहले ही लग गया है उस तो नंबर में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद एफ नंबर देखेंगे, तो एफ नंबर में हमारा त्रिपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4x² है, -x है और यहाँ पे प्लस का 1 है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ पे हो गया, अब उसके बाद एफ के बाद जी नंबर में क्या है x² और y है, तो ये आपका एक पद है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी नंबर में x² और y। फिर देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे एच नंबर में 2l - 1 है, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लग गया, यानी कि आपका ये दो पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच नंबर 2l - 1। उसके बाद आई नंबर में देखिए क्या है l + m - 1, तो ये आपका त्रिपद हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं l + m - 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2x² और y², तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो आपका एक पद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जे नंबर करके। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2x² और y²। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही करके आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक समान पद है। एक समान पद हम मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही जैसा नंबर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें 3x है ना, तो सब में उसमें x लगा हुआ होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4xy है, तो उसमें सिर्फ 4xy ही लगा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे 3x है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो 3x है एक, और यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है 2 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 4, सॉरी ये तो स्क्वायर में लग गया ना, तो स्क्वायर नहीं गिनेंगे, सिर्फ x रहेगा उसको गिनेंगे। और यहाँ पे हो गया ये 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए नंबर जो है ना 3x, और आपका सी नंबर जो है -5x, और ई नंबर जो है आपका प्लस का 12x, और एच नंबर है -2x। यही जो है ना सब आपका समान पद है। बस यहाँ तक ये जो है ना कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग
4th नंबर क्वेश्चन को अगले पेज पे हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा रोक करके देख सकते हैं और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। तो ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, इनको भी हमको हल करना है। इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पे हम लोग कैसे निरूपित करेंगे उसको हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ए नंबर को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ए नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया संख्या रेखा, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 हो गया, यहाँ से आपका क्या है x हो गया और यहाँ से आपका 2x हो गया। x के बाद एक बढ़ेगा ना, तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार से। तो ये आपका ए नंबर हो गया। बी नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर में क्या है, x+5 है। तो हम लोग जैसे एक संख्या रेखा को निरूपित कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग 0 मान लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर बस थोड़ा सा कुछ आगे यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका x+5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे x हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में क्या है 4x+3 है। तो 4x+3 दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से निरूपित कर लिए और यहाँ पे आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1x, यहाँ 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे x, 2x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक तो गए, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते गए, लेकिन हम लोग को एक और चीज़ दिखाई देना है, ठीक है। यहाँ 4x तक हो गया, लेकिन हम लोग 4x+3 दिखाना है। तो ये जो पॉइंट है ना, यही आपका 4x+3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x+3। नेक्स्ट हमारा जो है डी नंबर में भी क्या है x-5 है, ठीक है। तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। ये हो गया संख्या रेखा, ये हो गया आपका 0। अब 0 से हमको क्या करना है x तक जाना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक चले गए, यहाँ पे हो गया हमारा x, लेकिन इसमें से क्या करना है 5 घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x-5, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो है प्रश्न 4 आपका पूरा कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग प्रश्न 5 को अगले पेज पे देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला सॉल्यूशन। देखिए प्रश्न 5 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली स्थान है उसको हमको भरना है। हम लोग कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे क्या है 3x-3 है और उसके बाद 12+2x है। इसको हम लोग को योगफल करना है, यानी कि जोड़ने पर जो हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको पहला को a को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है x-3, ठीक है, और दूसरा क्या है 12+2x। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर देखिए यहाँ पे रखेंगे +12 और यहाँ पे लिखेंगे +2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, ठीक है। ये आपका प्लस करेगा क्योंकि बड़ा संख्या कौन सा है 12 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक छिपा हुआ होता है। तो 2 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 9 + 3x, इसका योगफल इतना ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 3x+1 है -1 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है, तो हम लोग को इतना प्राप्त हो, ठीक है, 3x प्लस ये। तो चलिए हम लोग इसका बी नंबर भी हल करते हैं। तो यहाँ पे है 3x-1 है और यहाँ पे क्या है 3x+3 है। तो यहाँ पे हम लोग इतना लाना है। तो हम लोग देखिए इसमें 3x तो है पहले ही से, इसमें हम लोग को क्या जोड़े, तो यहाँ पे प्लस का हम लोग 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लस का 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 3x का 3x ही हो जाएगा। यानी कि हमको ये संख्या लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सी नंबर है। सी नंबर में क्या है, व्यंजकों में इसमें क्या करना है, इसका योगफल प्राप्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे x² और -1 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है +1, ये +1 हो जाएगा और ये आपका -x², तो -x²। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे योगफल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला हम लोग 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित को जोड़ें। इसको हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए कैसे करते हैं, तो जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कैसे हल करेंगे आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित को जोड़ें, यानी कि इसको जोड़ना है। तो चलिए हम लोग कैसे जोड़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 - a हो जाएगा और इसको हमको जोड़ना है किससे, x+3 से। उसका प्लस को x को करना है 3x को, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग को सभी को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले जोड़ते कैसे हैं, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x और प्लस का 3, ये वाला प्लस को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3x, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस का a हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो a है हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। चलिए हम लोग अगला बी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बी नंबर प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रुक जाइए। तो चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको हम लोग को क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस करना है क्या, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे और क्या जोड़ना है हम लोग को, और हम लोग को जोड़ना है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इतना ही हम लोग को जोड़ना है। तो हम लोग सभी को यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं अलग अलग टर्म को, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग पद को एक साथ हम लोग अब जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले हम लोग को साइन बदल लेते हैं, तो साइन बदलने के लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये प्लस से इसमें गुना करेंगे तो प्लस a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया बी स्क्वायर, फिर प्लस 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 सी स्क्वायर, ये प्लस से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे a यहाँ पे है, एक यहाँ पे a है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग b देखेंगे, तो यहाँ पे एक b है, यहाँ पे एक b है, एक b से एक b आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक आपका माइनस में है एक आपका प्लस में है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब बच गया यहाँ पे क्या, प्लस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे c, तो c यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे c है, और इसमें c नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2c स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2ab है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 2ab, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी हमारा हल हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को अगले पेज के ऊपर में हल करते हैं। ये छठा का आपका सी नंबर है, सी नंबर को हम लोग हल करेंगे यहाँ पे इस पेज पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबको भी हम लोग जोड़ना है, तो हम लोग लिखेंगे हल यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करना है, कोमा है यानी कि जोड़ना है, तो जोड़ देंगे कौन सा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और प्लस में हम लोग करेंगे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हम लोग को सारा को हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ते कैसे हैं, पहले हम लोग सभी टर्म को एक साथ लिखेंगे। जैसे एम वाला है एल वाला है उसको साथ में लिख लेंगे। जैसे एल है तो हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर, फिर एक यहाँ पे एल है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का एल स्क्वायर। उसका एम स्क्वायर है तो हम लोग दो है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे एक साथ में एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देखिए दो दो सब मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक एक दो हो गया तो हम लोग 2l लिख दिए, यहाँ पर एक एक क्या हो गया 2m हो गया तो 2 लिख दिए, और यहाँ पर m है, यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है, तो हम लोग 2n स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। डी नंबर को हम लोग देखेंगे इसी पेज पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इस हम लोग को जोड़ना है तो जोड़ देंगे बी स्क्वायर माइनस बी सी है तो बी सी लिखेंगे, और यहाँ पे और लिखा हुआ है तो और का मतलब यहाँ पे फिर से जोड़ना है। इसमें क्या है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा यहाँ पे कोई भी पद मिल रहा है। यहाँ पे क्या है ए बी है, तो यहाँ पे ए बी कोई नहीं है, बी सी है तो बी सी कोई है नहीं, सी भी नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, एक साथ हम लोग जो स्क्वायर है ना उसको हम लोग एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर, ये तीनों को हम लोग एक साथ लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है। तो माइनस का ए बी हो जाएगा प्लस बी सॉरी यहाँ पे आपका माइनस का बी सी होगा ना, बी सी, और यहाँ पे माइनस का सी ए। बस यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, और कुछ इसमें करना नहीं था, ये आपका सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हमारा क्या है प्रश्न, 7 का ए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x², ठीक है, -9xy और प्लस का 3 में से इतना को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। तो लिखेंगे पहले 3x² -9xy और यहाँ पे प्लस का 3, इसमें से हम लोग को घटाना है ना, तो हम लोग यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा देंगे। क्या घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3xy और माइनस का 1। अब हम लोग देखिए माइनस से हम लोग उसको में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, -3xy, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसको हम लोग ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3x² -9xy और प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 3x², तो 3x² को x² से ही हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर जो सेम रहेगा उसी से हमको उसको घटाना होगा। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x²। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 में से यहाँ पे xy है, यहाँ पर भी xy है, तो 9 में से 3 को हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे होगा माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये संख्या को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह आपका यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये जो संख्या है ना 9 ये बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -9 और 3 कितना होगा 12, यानी कि 9 3 12 xy हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पर और यहाँ पे क्या है 1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा प्लस का 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग घटाने पर हमारा इतना आंसर मिलता है। अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे है बी नंबर। बी नंबर में क्या है कि इसमें से a² -2ab प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b² का योगफल में से 3a² b² को घटाइए। चलिए हम लोग घटाते हैं और हल करते हैं एक लाइन से। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए समझने के ऊपर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2ab और प्लस b²। उसके बाद यहाँ पे घटाना है ना ये वाला टर्म, तो ये हम लोग घटा देंगे 3a² प्लस b²। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये a² -2ab प्लस b², ये प्लस का उससे गुना करेंगे तो वही चेंजेस कोई नहीं होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ से देखिए कुछ बदलाव होगा, यहाँ पे क्या है 3a² है, तो 3a² है तो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो गुना करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -3a² प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम लोग b² लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए a² कितना है 1 2 है, तो 2 ठे में से हम लोग 3 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस में है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2a में से हम लोग क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, तो 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि हम लोग सिर्फ 1 के जगह पर हम लोग इसको गुना करेंगे तो वहाँ पे 1 ही आएगा, तो हम लोग a² लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग b² देखेंगे, तो यहाँ पे एक b² है, यहाँ पर भी b² है, तो एक b² से एक b² को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, अच्छा ठीक है 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक b² और एक b², 2 b², 2 में से 3 में से 2 चला जाएगा, तो बचेगा फिर से यहाँ पे 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का b²। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसका साइन माइनस में है, तो इसलिए हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है 2ab है, यहाँ पे प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो नहीं बचा, तो हम लोग का यहाँ पे जो आंसर होगा -a² -b², ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को अगले पेज पे हल करते हैं। तो यहाँ तक बी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो यस या नो जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग वीडियो सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। अगला हमारा ये प्रश्न है, इसमें हम लोग को हल करना है उसी प्रकार से। तो लिखा हुआ है l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2lmn में से कितना घटाया जाए कि हमको ये प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो लिखेंगे l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm
प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, इसमें से हम लोग को इतना घटाना है तो हम लोग लिखेंगे माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सब जो है ना इसका साइन बदल जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर। ये हमारा प्लस में है लेकिन हम लोग यहाँ पे जब माइनस से गुना कर देंगे ना तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। कितने लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी एल स्क्वायर है, तो ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे माइनस का एम है और यहाँ पे आपका क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। किसी से 1 रुपया दे करके 1 रुपया मांग लेते तो क्या होगा, उसके पास जीरो ही ना बच जाएगा, तो इसी प्रकार से आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर है, ये आपका माइनस ये आपका प्लस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे 2 है 2lm है और यहाँ पर भी 2lm है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4lm। ठीक है, सॉरी यहाँ पे m है ना और यहाँ पे n है, सॉरी गलती हो जाएगा, यहाँ पे 2lm लिख देंगे प्लस 2mn प्लस 2ln, यही जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई भी टेंशन लेना है। और इसी के साथ जो है ना आपका 6.1 जो है प्रश्नावली इंड होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दबा करके शेयर करें ताकि आपको कोई भी प्रश्न को आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों को बता दें कि इस चैनल पे हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आपको अच्छे से समझ में आता होगा तभी बोलिएगा। ठीक है, चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।